एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट सोशल साइंस एनसीईआरटी कैसे पढ़े। लाइक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक स्टूडेंट को इन स्कूल लाइफ समझनी चाहिए। बिकॉज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम कैसे पढ़े, है ना। बस ज़्यादातर तो यही होता है कि आंसर्स हम लिख लेते हैं एक चैप्टर से 5 या 7 और बस उसी को लर्न कर करके ओ आई हैव गॉट 80, ओ आई हैव गॉट 90, है ना। सो इस तरीके से हम नंबर लाते हो, बहुत खुश होते हैं। बट द थिंग इज़ कि असली में तो हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं होता। ये सही एक्सेप्ट कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा है जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, पर समझा है क्या, क्या समझा है, वो मेन इशू है ना। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ मैं जब अपने स्कूल टाइम में थी तो माई टीचर्स, माई फादर ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट यू शुड ऑलवेज रीड द बुक फर्स्ट। बल्कि आपको जब पता है कि ये चैप्टर कल आपके स्कूल में होने वाला, आप उसको एक दिन पहले ही पढ़ लो। इससे होता क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने रीडिंग की, आपके दिमाग में वर्ड्स बैठ जाएंगे। तो जब वो टीचर आपको समझाएगी ना तो आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो फिर वहाँ से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाएंगी जो कि लंबे समय तक रहेंगी आपके दिमाग में और शायद हमेशा रहेंगे और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। एंड दिस रियली वर्क्स, एटलीस्ट फॉर मी इट वर्क्स। मेरे लिए तो सच में ही काम किया एंड आई यूज़ टू डू दिस। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं, बल्कि पुराने टाइम पे जो लोग होते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वैसे करते थे। एंड दिस वेरी एशियंट वे टू डू। तो सोशल साइंस, क्योंकि हम सबको पता है एक थ्योरी पेपर है, इसमें आपको नॉलेज होगा तो आप लिख पाएंगे। अब जैसे साइंस मैथमेटिक्स है, उसमें तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। गलत एक वर्ड से भी हो गया तो यू विल लूज़ मार्क, एक पॉइंट से हो गया तो ख़त्म। ये थ्योरी है। चलो यहाँ पे थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, पर और थोड़े फैक्ट्स आइडियाज़ ये तो चाहिए होंगे ना। जैसे हिस्ट्री का जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें रूलर हो गया या कोई मूवमेंट चला था, पर्सनालिटीज़, डेट्स, प्लेस, ये सब तो याद होना ही चाहिए। अगर आप वही नहीं लिख रहे हो तो आप आंसर क्या लिख रहे हो? इसे मार्क तो ही मार्क्स मिलेंगे। सोशल साइंस इज़ ऑल्सो, ये भी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखिए, सोशल साइंस एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका 5 पॉइंट में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले टॉपिक को समझो। जैसे मान लो आपका ज्योग्राफी का ले लो, उसमें दे दिया क्लाइमेट, इंडस्ट्री, टेम्परेचर, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ये क्या है? आपकी टॉपिक है, उनको समझो। अब अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा, आपने 100% सुना होगा। और जब टॉपिक सुना होगा तो थोड़ा बहुत, भले ही 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन ज़रूर उसके बारे में पढ़ा होगा। सो जब आप टॉपिक समझ जाते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि यस दिस इज़ द थिंग जो हमने पढ़ा था और यही टॉपिक है। हाँ, अब उस टॉपिक पे क्या होता है, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन होते जाती है चीज़ें, एक्स्ट्रा आपको पढ़नी पड़ती है। टॉपिक इज सेम, जो पहले पढ़ा था वो भी रहेगा, लेकिन अब थोड़ा और एडवांस हो जाएगा और जो आपने नहीं पढ़ा था वो जोड़ देंगे क्योंकि उस क्लास में वो डिमांड है उसकी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, आंसर प्लस नॉलेज। देखो, सिर्फ पढ़ने के लिए या एग्ज़ाम पास के लिए या नंबर ज़्यादा लाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो सो आप आंसर्स के लिए भी पढ़ो, पर नॉलेज के लिए भी पढ़ो। ऐसे ही पढ़ो, चैप्टर्स पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि जब आपको चैप्टर याद होता है, मेन पॉइंट्स याद होते हैं, तो वो उसी को हम नॉलेज कहते हैं। जब आपको मेन पॉइंट आपके दिमाग में रहे और हमेशा के लिए रहे। हाँ, एक आधा चीज़ आप स्किप कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको याद ही एक आधी चीज़ रही है, तो वैसे पढ़ने का क्या फ़ायदा? अगर पढ़ रहे हैं तो फिर बिना पढ़े रहो, क्योंकि पढ़ाई का मतलब क्या है कि वो हमें लाइफ टाइम हेल्प करेगी। सो आंसर प्लस नॉलेज दोनों का ध्यान रखना है। राइटिंग पैटर्न का ध्यान रखो। राइटिंग पैटर्न भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे पॉइंट्स में लिखने से आंसर अच्छा लगता है और कुछ होते हैं जहाँ पे पैराग्राफ की डिमांड होती है। सो बहुत ज़रूरी है राइटिंग पैटर्न का ध्यान रखना कि जैसे हिस्ट्री जैसा जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आप लाइक पैराग्राफ्स का ज़्यादा यूज़ करो क्योंकि वो एक स्टोरी फ्लो में चल रही होती है। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो पॉइंट्स में लिखो क्योंकि वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है, रिवाइज ज़रूर करें। बहुत बड़ी गलती होती है जो मुझे मेरे बचपन में मेरे फादर ने ये बताया था ये चीज़। और एक बहुत टीचर इसीलिए मेरे फेवरेट थे क्योंकि उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी कि रिवाइज ज़रूर करो जो पहले पढ़ चुके हैं, तो उससे आप लंबे समय तक याद रहता है और आपकी नॉलेज में रहता है, आप भूलते नहीं है। पढ़ाई का मतलब ही यही है कि पढ़ रहे हो तो याद रहे, याद नहीं है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। सो जो भी, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, अब आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो फर्स्ट पढ़ा है जब सेकंड पढ़ लेंगे तो उसके बाद फर्स्ट को भी रिवाइज़ कीजिए और सेकंड को भी, दोनों को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि रिवाइज़
दिमाग में रहता है, और जब दिमाग में रहता है उसी को नॉलेज कहते हैं। तो ज़रूरी है ये कीजिए और इन 5 चीज़ों को अप्लाई अपने जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका है, आपकी लाइफ टाइम हेल्प करिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू।